आरएएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग कई सारे अभी फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। कई इस बात में हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, मेंस पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब कुछ जो है आपके दिमाग में इस समय चल रहा होगा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करते हैं तो फिर आप आरएस बनना तो दूसरी बात है, नेक्स्ट यानी जो मेंस एग्जामिनेशन है उसी में नहीं बैठ पाते। तो आपने देखा होगा कि आरपीएससी ने कई बार जैसे बहुत ही दुविधा में डालने वाले काम जो हैं वो एक तरह से किए हैं, जहां पर कई बार हमें 2 महीने 3 महीने का समय मिलता है तो उसमें भी हमें लगता है कि समय कम है। लेकिन अब की बार 6 महीने का सब समय मिला नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बीच में, तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सर इसमें से मैं 2-3 महीने निकाल लूं, 1-1.5 महीना निकाल लूं, तो सर उसको कैसे पढ़ूं? या फिर मेरे कोई एक तरीका ऐसा हो कि मैं प्रीलिम्स को मतलब बिल्कुल सही समय में पास कर लूं, इतना समय पढ़ लूं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं प्रीलिम्स में जो है वो मार्क्स आगे नहीं जुड़ते, आप कट ऑफ से ऊपर रहते हैं तो फिर वहीं पे वो मार्क्स खत्म हो जाते हैं और आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। तो फिर कई लोग ये कहते हैं कि सर प्रीलिम्स का मेरे को टारगेटेड स्टडी हो जाए, प्रीलिम्स में मैं इतना तैयार कर पाऊं कि जिसमें मैं कोर एरियाज को, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करूं और इतना मैं कर लूं जिसकी वजह से जो है मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूं। लेकिन जो अभी 6 महीना है उस 6 महीने में मैं ज्यादातर जो मेरा समय है वह इस्तेमाल करूं अपनी मेंस की तैयारी में, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला करके आपको पता है कि फाइनल लिस्ट बनती है। तो ये प्रीलिम्स में आप कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसका जो है प्रोग्राम या उसका क्या स्कीम होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो लेक्चर में हम बता रहे हैं कि 60 दिन में, जैसे इस थंबनेल का ही बात है, प्रीलिम्स क्रैक करें 60 दिनों में, और वो भी नवीनतम पैटर्न के अनुसार। अब नवीनतम पैटर्न क्या होता है? आरपीएससी ने, आपको पता है ना, जनवरी में अब की बार सिलेबस चेंज किया था, पैटर्न चेंज किया था। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नोट्स, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिले, तभी तो जाकर के आपकी प्रीलिम्स क्लियर होगी। तो ये है हमारी एक तरह से आपके लिए वो प्रोग्राम की डिटेल्स, या आपको क्या करना चाहिए ये आपको देखना है। तो देखिए, जैसे आपको मैंने इंफॉर्मेशन बताई, आरएएस 2026 के लिए जो प्रीलिम्स है, सिलेबस चेंज जो हुआ उसका नोटिफिकेशन आता है सिलेबस चेंज का 9 जनवरी 2026 को। एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वह 27 मई 2026 को लाया जाता है। फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वह 4 जून से 3 जुलाई तक भरे जा रहे हैं, और प्रीलिम्स की जो एग्जाम डेट है वह 29 नवंबर 2026 है। यानी अगर नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो करीबन करीबन 6 महीने से 1-2 दिन ज्यादा हैं। और अगर हम अभी बात करें, जैसे मान लो जिस हिसाब से जून, ये जो समय चलता जा रहा है, आप वो डेज को कम कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ्स हैं। तो जब हम देखते हैं कि भैया 6 मंथ्स में क्या होना चाहिए, तो देखिए नोटिफिकेशन से जो आपके 6 मंथ से अब वो धीरे धीरे घट रहे हैं। आज की डेट में भी अगर देखें तो 5.5 महीने के आसपास जो हैं वो बचे हुए हैं। यानी अगर इनको डे में भी अगर हम काउंट करें तो अराउंड 160-165 डेज के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। इसमें कई सारे बच्चे मल्टीपल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी आप उतनी ही करें जिसके कारण आपका जो भी आरएएस का रोजाना का टारगेट है वो नेगेटिवली इंपैक्टेड ना हो। आप अन्य एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन जितना समय आपने बना रखा है कि मैं आरएएस के लिए इतना डेडिकेटेड रहूंगा, उसके बाहर करें, उसमें वो खराब ना हो। समझ गए होंगे मेरा मतलब? यानी आरएएस की तैयारी ऐसा नहीं है कि केवल मन बहलाने के लिए हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को, वो किसी न किसी को ऐसा दर्शाते हैं कि यस मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन सीरियसनेस, गाइडेंस, जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कई बार वो मिसिंग रहती है। ये हमें हार्ड जो ट्रुथ है उसको स्वीकार करना चाहिए।
वो बच्चे ये तो सोचते हैं कि हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो प्रीलिम्स में भी पास हो जाते हैं, मेंस उनके पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब कट ऑफ जो है वो लगातार नीचे स्लाइड हो रही है। ये कट ऑफ क्यों स्लाइड हो रही है, प्रीलिम्स में कौन सफल होता है, मेंस कैसे तैयारी करनी है, वो अलग वीडियो की बातें हैं, हमने समझाया है, आगे भी समझाते रहेंगे। लेकिन आप कंसंट्रेट करिए उस चीज पर जहां पर जो है अगर आपने अपनी तैयारी के ज्यादातर घंटे किसी और चीज में बिताए तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन सब्जेक्ट का नाम, जिन सब्जेक्ट से सवाल उस एग्जामिनेशन में आरएस में पूछे जाते हैं, नाम सेम हो, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाता है वो सब डिफरेंट हैं। नहीं तो अदरवाइज वो एग्जामिनेशन भी आरएएस की एग्जामिनेशन हो जाती, वो कोई और एग्जाम नहीं होती। इसलिए मान के चलिए एक एक दिन आपका कम होता जा रहा है, आपको अर्जेंसी दिखानी है, आपको वो जो गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आपको नोट्स कैसे पढ़ने हैं, क्या करना है, ये सब कुछ का मौका अभी है, मौका ना गंवाएं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भैया आज से ही जो है आपकी ये स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए कि कहां पे मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आरएएस की जो प्रीलिम्स है उसकी डेट 29 नवंबर है, और आपको पता है कि 150 उसमें क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो 150 क्वेश्चन आते हैं वो किन किन में से कितने पूछे जाते हैं आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री करीबन 23 से 28 क्वेश्चन जो हैं वो जनरली पूछे गए हैं, जिसमें भारत और राजस्थान की हिस्ट्री आती है। जब हम जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं 23 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस जियोग्राफी में वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों की जियोग्राफी जो है वो आपसे पूछी जाती है। पॉलिटी इंडिया और राजस्थान की मिला करके करीबन 23 से 27 क्वेश्चन, इकोनॉमी वही राजस्थान और इंडिया की मिला करके करीबन 19 से 23 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैथ्स और रीजनिंग के 20 से 21 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स के जो हैं 20 से 22 क्वेश्चन जनरली आपको ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। तो ये मिला करके करीबन 150 क्वेश्चन जो हैं वो उसका एक पूरा बकेट बन जाता है, जिसके टोटल मार्क्स 200 होते हैं। यहां से जो है आपको नेगेटिव मार्किंग या जो भी हो करके आपकी कट ऑफ बनती है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि ज्यादातर आपको जो है ध्यान रखने चाहिए, जहां से उनका कंट्रीब्यूशन प्रीलिम्स में कितना है वो आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है कि भैया ये तो हमें पता चल गया कि प्रीलिम्स में क्या होना है, कहां पर क्या करना है, लेकिन हम करें क्या? तो देखिए, आपको अगर यही करना है कि केवल सिंपली प्रीलिम्स पास कर ले, मेंस कोई बात नहीं, या फिर जो है आपको यार प्रीलिम्स भी होगा कि नहीं, क्या केवल चलत में ही फॉर्म भर दिया, तब तो देखो बात दूसरी है। लेकिन अगर सीरियसली आप आरएएस बनना चाहते हैं, अपना खुद का मस्तक और अगर अपने परिवार का मस्तक ऊंचा करना चाहते हैं, तो आपको एक रणनीति के तौर पर चलना होगा, और जिसको कहते हैं ना कि गाइडेड कंट्रोल्ड प्रोग्राम या पॉलिसी आपको अपनानी होगी। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो वहां पर जो है हमारी पहले से दृष्टि रहती है कि ये हमें करना है, उसके बाद में हमारा विजन रहता है कि ठीक है हमें इसको इस तरीके से करना है। तो अगर आरएएस प्रीलिम्स पास करनी है, ध्यान रखना है कि आपको अपने जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया हैं या वीक पोर्शंस हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। जैसे कई बार जैसे हमने देखा ना, इन सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कई लोगों की हो सकता है हिस्ट्री अच्छी हो, हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री अच्छी हो, लेकिन इंडिया की हो सकता है थोड़ा वीक एरिया हो। जियोग्राफी में हो सकता है कि वर्ल्ड का अच्छा जानते हो, इंडिया का जानते हो, लेकिन राजस्थान का कम थोड़ा जानते हो। पॉलिटी में हो सकता है कि राजस्थान के बारे में कई सारे कंफ्यूजन हो। इकोनॉमी में जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी तो आएगी नहीं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ी सी टेंशन हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा समझ में नहीं आ रहा हो। मैथ्स और रीजनिंग आपकी बहुत ही अच्छी हो। करंट अफेयर्स में भी आपको लगता है कि सब कुछ कर देंगे, तो यहां पर जो मैंने क्रॉस लगाए जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो वो आपके वीक एरिया या जो मैंने टिक मार्क लगाए हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं। तो जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि भैया इतने क्वेश्चंस जो हैं मैं डील कर सकता हूं इन 150 क्वेश्चंस में, यहां पर मेरे को इतना समय देना है और ये समय मेरे पास अवेलेबल है, इसमें से मैं इतने दिन इन
सब्जेक्ट को दूंगा तो मेरे 150 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शंस को आइडेंटिफाई जरूर कीजिए। फिर आता है कि जो भी सब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनके कोर एरिया आपको पता होना चाहिए। तो कोर एरिया क्या होता है? जैसे मान लो राष्ट्रपति का चैप्टर पॉलिटी आपको आती है, मान लो नहीं आती तो जो आपको पढ़नी तो है, लेकिन उसमें से राष्ट्रपति का चैप्टर, पार्लियामेंट का चैप्टर, ये जो है वो कोर एरिया हो जाते हैं। जैसे मान लो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो है नंबर सिस्टम हुआ या परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ये क्या है? वो कोर एरिया है ना, जहां पर हमेशा सवाल आना ही है। करंट अफेयर्स में जैसे मान लो कोई भी चर्चित व्यक्ति है, कोई भी चर्चित स्थान है, कोई भी स्पोर्ट है, तो वो कोर एरिया हुए ना, तो हमें वो कोर एरिया पता होना चाहिए। तो या तो हमें पता है या फिर हम किसी न किसी जो भी हमारे लिए अवेलेबल मटेरियल है, अवेलेबल हमारे लिए जो क्लासेस हैं, उससे हम ये डील कर सकते हैं, उससे हम जो हैं ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां से हम मदद ले सकते हैं। उस मदद में कोई खराबी नहीं है। फिर बाद में आता है कि जहां से क्वेश्चन आए केवल वहीं से पढ़ें। अब देखिए, आप जब किसी अन्य एग्जाम की तैयारी भी आरएएस के साथ में करते हैं तो आपका रिवीजन तो होता रहता है, लेकिन रिवीजन किस चीज से होता है वो थोड़ा दिक्कत करता है। जैसे मान लो कहीं पर डायरेक्ट फैक्चुअल पूछा जाता है, कहीं पर डायरेक्ट कंसेप्चुअल पूछा जाता है, तो फर्क तो हो गया, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि भैया मेरी एग्जाम का नाम क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, और उस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो भी मेरे को ध्यान रखने हैं। तो जैसे आरएएस में आरएएस के ही टाइप से क्वेश्चन ही तैयार होंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि हम जो हैं अन्य परीक्षा के माइंडसेट के साथ में उसको तैयार करें, नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस एग्जाम का जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है वही पैटर्न हमें तैयार करना होगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, चाहे वो नोट्स के माध्यम से, चाहे कहीं से हम पर्सनल मेंटरशिप ले रहे हैं तो वो, या कहीं पर भी जो है हमारी स्टैंडर्ड जो कंटेंट है उसके माध्यम से। तो क्वेश्चन वो ही होने चाहिए। फिर बात आती है कि भैया आपके मन में भटकाव की स्थिति ना हो। अभी भटकाव की स्थिति क्यों आ जाती है? कई बार आप भटकने की स्थिति में, नहीं मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगा, फिर आप 2 दिन बाद में सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ लेता तो ठीक है। कई बार सोचते हैं कि मेरे पास 2 महीने बचे हैं, मैं तो ऑफलाइन क्लासेस में जाऊंगा। 5 दिन बाद में आपको फील होता है नहीं यार अगर ऑफलाइन क्लास में गया तो मेरा जो है समय काफी खराब हो जाता है। कई बार आप सोचते हैं कि मेरे को तो टेस्ट पढ़ना चाहिए, कई बार आप सोचते हैं नहीं मेरा तो वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, मेरे को तो नोट्स पे जाना चाहिए। ये भटकाव है। It creates confusion in your minds and that is the reason that you get unsuccessful. इसलिए ये कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करना है। करना क्या है? यानी एक टारगेटेड मैनर की स्टडी होनी चाहिए कि भैया ये हमें करना है, इस तरीके से हमें करना है, ये मटेरियल हमारे पास है, रोजाना हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जो है चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन अब उसमें 6 के 6 महीने या 5.5 महीने बचे हुए हैं, उसमें हम ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, उसमें हमें उन भी सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा जहां से हम मेंस को भी पढ़ सकें। वो क्यों? क्योंकि भैया अगर आप मान लो 29 नवंबर को प्रीलिम्स देते हैं और उसके मार्क्स आपके मान लो 5-7 ऊपर नीचे ही रहते हैं, कट ऑफ के आसपास आप रहेंगे तो वैसे आपका दिमाग खराब होगा, जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप कुछ और पढ़ नहीं पाओगे। कई सारे बच्चे जो कि बिल्कुल श्योर हैं उस समय में अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेंगे या रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप जो है वहां पर छूट जाओगे। तो कोशिश ये करें कि फिलहाल वो सब्जेक्ट जो कि मेंस में हैं, जिनका भी सिलेबस चेंज हुआ है, उसके लिए आप रिसोर्सेज जुटाएं, उसके लिए जो आपकी कमजोरी है सेम काम वो भी करें और समयबद्ध करें। जैसे मान लो अभी से 2 महीने आप मेंस के लिए भी पढ़ सकते हो, कॉमन जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ सकते हो और उसके हिसाब से जो है लिखने की प्रैक्टिस जारी रख सकते हो, क्योंकि बाद के 3-3.5 महीना भी जो है वो काफी मतलब समय सही होता है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन ये अप्रोच तब ही लगा पाओगे ना जब आप कंफ्यूजन से भरे हुए नहीं हो, जब आपका जो दिमाग है वह बिल्कुल ही सही चल रहा हो। अब बात आती है कि हम इसके आगे करें क्या।
तो भैया आप जो पढ़ रहे हो ना वो कंटेंट सही होना चाहिए। कंटेंट सही का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ें वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आरएएस का पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया उसमें तैयारी किसी और एग्जाम की करवाई जा रही है, नहीं तो आप चूक जाओगे। कंटेंट भी वो होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी, आरबीएससी, राजस्थान अध्ययन यूनिवर्सिटी के या वेबसाइट जो राजस्थान गवर्नमेंट की हैं वहां के ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस से लिया हुआ हो, और वो भी आरपीएससी ने जो सिलेबस चेंज किया है उस चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। दूसरा, गाइडेंस आपको सही मिलनी चाहिए। देखो हमेशा हर की लाइफ में जरूरी है कि जो भी पाथ चुने, चाहे नीट की एग्जाम दें, चाहे वो इंजीनियरिंग की दें, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हिस्सा बने, उनको जो है गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स में, कहीं पर भी गाइडेंस एक सही मिलना चाहिए। इसलिए राइट गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी। कहां से मिलता है? एक्सपीरियंस लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, इस एग्जाम के साथ में कई दिनों से जुटे हुए हैं, उनके साथ में आप लीजिए गाइडेंस। फिर बात आती है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो कि आपको आगे लेके जाएगी। प्रैक्टिस आप रोजाना करेंगे तो आपको एक तो रोजाना जो है ना वो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपकी लगातार तैयारी चल रही है। रोजाना आपकी हैबिट बन जाएगी, माइंडसेट उस तरीके का बन जाएगा। तो जब आपकी हैबिट और माइंडसेट ही उसी तरीके के बन गए तो फिर टेंशन कहां है? आपको तो एक तरह से उस एग्जामिनेशन का पहले से ही माहौल भी पता पड़ गया। रोजाना आप आधे घंटा, एक घंटा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से, क्योंकि जब हम कुछ भी तैयार करते हैं ना तो हम उसी के अनुकूल बन जाते हैं। जैसे हम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर हमने नोट्स पढ़े, तो हमारा दिमाग जो है वो यही करेगा, ऐसा क्वेश्चन उसमें से कैसे फ्रेम हो सकता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजाना, उससे अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज भी करना है कि भैया पहले तो रोज, कल मेरे जो है इतने मार्क्स आए, आज मेरे कम हो गए, कल मेरे बढ़ गए, फिर मेरे जो है थोड़ा सा कम हुआ। ये क्यों हो रहा है? कौन सी सब्जेक्ट में मैं पहले से अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूं, कहां मेरी जो गलतियां थी उसको मैं कैसे सुधार पा रहा हूं? तभी तो जाकर के आपको अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस पता पड़ेगा ना। तो ये कैसे पता पड़े? जब आप रोजाना पढ़ें, जब आपको नोट्स, जब आपको मॉडल आंसर, जब आपको क्लासेस वो राइट गाइडेंस के साथ में मिलें। फिर बात आती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कीजिए। किसी भी युद्ध में, किसी भी तैयारी में, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अपनी ताकत के बलबूते सब कुछ जीता जाता है, क्योंकि अपनी ताकत से वो मोटिवेशन आता है, अपनी ताकत से वो विल आती है, वो गट फीलिंग आती है। इसलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को इंप्रूव करना है। When you improve your strength, you generate all those qualities which are necessary to become successful. और सक्सेस के लिए नेगेटिविटी केवल उतनी ही जरूरी है जहां से वो आपको थोड़ा सा नर्वस बनाए और आप में वो पॉजिटिव एनर्जी का संचार करे। लेकिन अगर नेगेटिविटी ज्यादा फैल गई तो फिर जो है आपकी असफलता वैसे ही हो गई। तो इसलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। फिर बात आती है कि भैया इसके लिए और क्या कर सकते हैं? तो आरपीएससी के इन्हीं चेंज सिलेबस हो, चाहे वो चेंज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हो, या जैसे मैंने बताया ना कि लगातार प्रैक्टिस वगैरह करना है, तो उसके लिए आरएएस जंक्शन का सक्षम 60 प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। ये सक्षम 60 का अगर आप मतलब समझते हैं तो हिंदी में आप ऐसे समझिए, आपको आरएएस प्रीलिम्स क्लियर करके आरएएस मेंस के लिए जो है वो सक्षम बनाना, ताकि आपकी प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए और अब आप जो है वो मेंस में पढ़ने लायक हो जाएं। तो सक्षम 60 हमारा प्रीलिम्स का टारगेटेड प्रोग्राम है। टारगेटेड प्रोग्राम का मतलब है कि जैसे हमने 60 लगा रखा ना, इसने सक्षम 60 डेज का प्रोग्राम है। उन 60 डेज में आपको नोट्स, आपके कंसेप्चुअल लेक्चर्स, क्लास के लेक्चर प्रीलिम्स के लिए, इसी तरीके से मॉडल आंसर, इसी तरीके से एक्सपर्ट गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ आपको इसी में मिलता है। नोट्स आपको जब मिलते हैं तो नोट्स जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी नोट्स मिलेगा ना, वो हमने ऑथेंटिकेटेड सोर्स से तैयार किया है। ऑथेंटिकेटेड सोर्स का मतलब है एनसीईआरटी, आरबीएससी, राजस्थान अध्ययन, राजस्थान की वेबसाइट वगैरह वगैरह, जिससे भी ऑथेंटिकेटेड चीजें आपको मिलें, क्योंकि एक कोई भी गलती की हुई आपका भी नुकसान है और हमारा तो है ही। तो ऑथेंटिकेटेड मैनर में आपको ये नोट्स प्रोवाइड हम करते हैं। रोजाना टॉपिक वाइज 50 एमसीक्यू मिलते हैं, जिसमें जो कोर सब्जेक्ट हैं
उसके जैसे मान लो जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, उनसे रोजाना 10 मैथ्स और रीजनिंग के और 10 करंट अफेयर्स के। तो रोजाना आपको 50 एमसीक्यू, अगर 60 दिन तक आप रोजाना 50 एमसीक्यू करोगे तो 3000 एमसीक्यू आपके हो जाएंगे। प्लस ये जैसे ही आपका सब्जेक्ट पूरा होता है ना जिस भी दिन, तो हर करीबन 6-7 दिन के बाद में आपका जो है उसी सब्जेक्ट का फुल लेंथ टेस्ट भी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है 3000 से 3500 के बीच में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है 60 दिन में। आप सोचते होंगे कि बड़ा इजी है, बड़ा इजी नहीं है। नोट्स पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन दो, वो हैबिट बनाना, वो कंसिस्टेंसी रखना, वो लाइफ में डिसिप्लिन रखना एक कोच का काम होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में। तो यहां पर भी वो ही करना है, इसलिए इस प्रोग्राम को अपना कोच मानिए और इसमें एनरोल करते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। तो डेली प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट, डाउट के इसमें सेशन है। जैसे मान लो आपको लगता है कि सर इसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट। इसी तरीके से वीडियो सॉल्यूशन, यानी जो हमारी क्लासेज हैं, कंसेप्चुअल लेक्चर्स और पर्सनल मेंटरशिप इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है। अब ऐसे प्रोग्राम इसलिए जरूरी हैं क्योंकि प्रीलिम्स को जब तक आप टारगेटेड मैनर में नहीं पढ़ोगे, आप अपनी तैयारी को इंटीग्रेटेड नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेटेड तैयारी इसलिए जरूरी है, आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को एक ही चरण में पार कर दें, और वो भी ऐसा पार करें जहां से जो है आपकी सफलता सबके जुबान पर आ जाए। अब बात होती है इस सक्षम 60 की फीस क्या है। देखिए बिल्कुल, तो सक्षम 60 हम 2 तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। एक में जो है नोट्स प्लस आपका डेली की प्रैक्टिस है, नोट्स है और डेली की प्रैक्टिस है, इसी में ही आपके मॉडल आंसर्स भी हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन पर सब कुछ अवेलेबल है। इसकी हमारी जो शुरुआती प्राइस है वह है केवल मात्र 2999 रुपए। हालांकि इसका प्राइस जो है वो है 4999। इस पे हम अभी आपको छूट दे करके 2999 पे दे रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर आप 60 दिन तक तैयारी करते हैं, 60 दिन का प्रोग्राम है, तो आपके एक तरह से 50 रुपए का ही दिन में कॉस्ट आ रहा है। अरे भैया, किसी भी चीज की आदत बदलने के लिए, किसी भी चीज को आदत में डालने के लिए अगर रोजाना के 50 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा काम है। हो सकता है कि आपको ये 50 जो रुपए है ना दिन के, एक तरह से 2999 का कोर्स, आपको वो प्रीलिम्स में वो कॉन्फिडेंस ला दे जिसकी वजह से अगर आपका अब की बार सिलेक्शन नहीं हो और 2 साल जो तैयारी के फिर से वापस से आपको देना पड़े, वो कमियां दूर हो जाएं। तो क्यों नहीं जो है, क्योंकि फ्री की मानसिकता हमें दिक्कत ही करती है। आप फ्री का पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय और आपका जो राइट सेट ऑफ माइंड है वो दोनों इंपैक्टेड होता है, क्योंकि क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ तो यूजर फी लेनी पड़ती है। फिर बात आती है कि भैया दूसरा प्रोग्राम क्या है। तो देखो, नोट्स हैं, इसी तरीके से नोट्स के साथ में डेली प्रैक्टिस है। ये दूसरा सक्षम 60 का हमारा वो है। इसी के साथ इसमें मॉडल आंसर भी हैं, प्लस इसमें क्या है, क्लास के लेक्चर हैं। क्लास के लेक्चर का मतलब है जैसे मान लो जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सब कुछ जो प्रीलिम्स की क्लासेस हैं वो भी इसमें दी जाती हैं। उसका प्राइस जो है केवल मात्र इससे 2000 रुपए महंगा है। 4999 का कोर्स है ये, 4999 में आपको मिल रहा है, उसमें भी वही डिस्काउंट है। तो आप मान के चलिए कि अगर थोड़ा बहुत आपको अपनी हैबिट, आपकी अपनी तैयारी, उसको बढ़ाने के लिए अगर इतना सा पैसा खर्च करना पड़े, तो पैसे को मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मेरे लिए राइट अप्रोच क्या है, राइट गाइडेंस क्या है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेंस में बैठने के लिए मेरे को क्या करना है, रोजाना मेरे को अगर सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो क्या करने हैं, उनके मॉडल आंसर मेरे को तैयार करने। मॉडल आंसर जब आप पढ़ोगे ना हमारे, तो आपको लगेगा कि भैया
मॉडल आंसर की बजाय आपने तो और कंसेप्ट हमें समझा दिए, यानी डेढ़ पेज, एक पेज के मॉडल आंसर, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन में क्या गलत है वो तो समझ में आए, बाकी चीजें कहां इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आए। तो ये अप्रोच के साथ में हमने हमारा सक्षम 60 प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो आप इस प्रोग्राम को वो ज्वाइन करने के लिए RAS जंक्शन की जो ऐप है ना हमारी प्ले स्टोर पर, जंक्शन स्टडीज के नाम से भी आएगी RAS जंक्शन, तो वहां से जो है आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड इसको करते हैं तो सक्षम 60 का प्रोग्राम आपको वहां पर दिखेगा, जहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक जिसमें डेली क्लासेस के साथ में ये है और एक जिसमें डेली प्रैक्टिस विदाउट क्लासेस है, जिसका प्राइस ये है। तो आप ये मान के चलें कि अपनी तैयारी आपको प्रीलिम्स की इस तरीके से करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी और क्वेरी करनी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं 9730040300 पर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ और पूछना हो तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।